हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, बाद में जो है ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर रख लें, क्योंकि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होता है, डेट आ जाती है, तो मैंने देखा, खुद यह अनुभव किया है सेंटर पर जाकर। जब दस्तावेज वेरिफिकेशन मैंने करवाया था तो कई जो है महिलाएं, कई जो अभ्यर्थी थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लगभग 100 के आसपास जो है आपकी कॉपियाँ हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि किस प्रकार से क्या है करना है, किस क्रम में डॉक्यूमेंट लगाना है। तो इससे अच्छा है कि अभी से आप तैयारी पूरी कर रख लें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण प्रोसेस पर कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको किस क्रम में लगा कर रखना है, कौन कौन सी फाइलें लेकर रखना है, पत्रक आपको कितने रखने हैं। तो इस प्रकार की जो समस्त बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। किन कारणों से होल्ड किया जाता है यह भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, यह आपको फाइल दिख रही है, यह जो आपको फाइल दिख रही है, इस प्रकार की जो है आपको फाइल कम से कम 3 तो खरीदनी है। अगर 4 खरीदना है तो ठीक है, लेकिन 3 आप कम से कम यह खरीद कर रख लें, इस प्रकार की फाइल। और जो यहाँ पर आपको पैड भी दिख रहा है इस प्रकार का, यह पैड भी आपको जो है, जो इस पर बांधा हुआ है, यह भी आपको लेना है। तो 3 फाइल, 3 पैड साथ में ही यह सब आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों क्या है, एक और रहती है, इसके अंदर एक फ़ाइल भी रहेगी, वह फाइल भी लेना है। और इस प्रकार की यह 3 जो है आपको यह भी लेना है। 3 हो गए आपके पैड, और 3 हो गई आपकी फाइल डॉक्यूमेंट रखने वाली, और 3 हो गए हैं इस प्रकार के, जो कि इसमें आप क्या है उसमें बंद करते हैं, ठीक है। तो यह आपको खरीद कर रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम बात करें आपके कौन कौन से दस्तावेज लगना है, पत्रक कितने प्रकार के आपको जो यहाँ पर कितनी फ़ोटोकॉपी करवा कर रखना है। दोस्तों, यह जो आप पत्रक देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक, यह आपको ले जाना पड़ता है। एक तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह ले जाना पड़ता है, यह जो दिख रहा है यह वाला, और एक इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, यह वाला, इसके जस्ट पीछे जो है कॉपी इसकी करवानी पड़ती है। तो यह एक प्रकार का आपको यह बनवाना है, मतलब एक आगे और उसी के जस्ट पीछे एक यह वाला, ठीक है। एक एक करके ऐसे 3 आपको यह बनवाना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको जो है 6 यह बनवानी है, इसकी 6 फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी, क्योंकि 2-2 इसकी लगती हैं प्रत्येक सेट में। एक ऊपर इसको आपको चिपकानी पड़ती है, मतलब भर के देना पड़ता है, कहीं कहीं चिपकवाते भी हैं, और कहीं कहीं नीचे भी उसी फाइल में सबसे ऊपर यह इसको लगाना पड़ता है। तो इसकी कम से कम आपको 6 कॉपी बना कर रखना है। अगर आप 4 सेट बनाते, मेरे हिसाब से आपको 4 बनाना चाहिए, 3 तो वहाँ पर जमा हो जाते हैं, एक आपके पास में रखा रहता है, क्योंकि आगे जब आपका जो है ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पर भी आपको काम आ जाएगा। तो 4 बनाकर आपको रखना है। कितने सेट बनाकर रखना है? 4। और इस प्रकार के जो है आपको इनकी 8 फ़ोटोकॉपी इसकी करवानी, पत्रक की, इस पेज की और इस नीचे वाले पेज की, ठीक है। यह हो गई आपकी बात पत्रक की। इसके बाद में दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपको उसमें नहीं दिए रहते हैं, निर्देश जो जारी होगा, जो डॉक्यूमेंट लेकिन मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन में, सबसे पहले तो उसमें मांगा जाता है क्या दोस्तों, उसमें मांगा जाता है पत्रक, तो आपका हो गया। इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट जो आपकी हुई है अभी, चाहे वह वेटिंग में किसी में भी आपका नाम हो, तो जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज की जो मेरिट लिस्ट अभी जारी हुई है, उस पेज की आपकी फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है, और पूरे सेटों में वह लगानी पड़ती है, ठीक है। तो कम से कम उस पेज की आपको 4 कॉपी करवाना है। फर्स्ट पेज की कॉपी मांगी जाती है, और लास्ट पेज की कहीं कहीं मांगी जाती है, कहीं कहीं नहीं मांगी जाती है। तो यह डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो जिस पेज पर आपका नाम है वह पेज तो आपको लगेगा ही लगेगा। और फर्स्ट पेज भी कहीं कहीं मांगा जाता है, हमारे यहाँ मांगा गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 3-3 एक लिस्ट की 3 कॉपी मांगी गई थी, लेकिन आपको जिस पेज पर आपका नाम है वह तो आपको पहले से निकलवा कर रखना ही है, ठीक है। वह हो गई। इसके बाद में दोस्तों जो आप अभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, यह डॉक्यूमेंट अपलोड वाली जो है स्लिप रहेगी आपकी, इसकी कॉपी। तो सबसे पहले आपको यह पत्रक लगाना है। इसके बाद में आपको लगाना है आपका जिस लिस्ट में नाम है वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है कि यहाँ पर मेरा नाम है, चाहे वेटिंग में हो या मेरिट में, कहीं भी, हालांकि एक ही लिस्ट जारी इस बार हुई है। इसके बाद में आपकी हो जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड वाली स्लिप। इसके बाद में आपका हो जाता है स्कोर कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको करवा कर जाना है, और आपके स्कोर कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। यह चीज़ें दोस्तों आपकी हो गई, जो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। जो आदेश जारी होगा, आदेशों में फिर लिखा रहता है कि यह डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वही आपकी। इसके बाद में आपको लगाना है 10वीं की मार्कशीट, इसके बाद में 12वीं की, फिर स्नातक की, फिर DL.Ed की, और जो भी आपकी योग्यता है MA वगैरह वह भी आप उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद में फिर आपको जो लगाना है दोस्तों सत्यापन में, वह आपका कास्ट सर्टिफिकेट, स्थानीय निवासी,
और इसके बाद में आपके अतिथि वाले, और अगर आपने शपथ पत्र बनवाया है तो वह भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको लगाना है आधार कार्ड। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट की कम से कम तीन नहीं दोस्तों 4 सेट आपको बनवा कर रखना है। और इस प्रकार के पत्रक अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम चैनल से दोस्तों मेरे ले सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है इस पत्रक को ले सकते हैं और इसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं। इसको पूरे को दोस्तों आपको भरना पड़ता है, तो आपको क्या है इसको भर कर ले जाना है। जो भी इसमें जो जानकारी पूरी दी गई है, यह पूरी जानकारी आप पहले से भर के रखें। जो यहाँ पर जो नीचे दी गई है उसको आपको खाली रखना है, बाकी आप यह जानकारी भर कर रखें, क्योंकि वहाँ पर भरते भरते जो है आप परेशान हो जाते हैं, नाम बदल जाता है। तो इसको पहले ही आपको जो है चीज़ें दी गई हैं इनको भर कर रखना है सभी पत्रकों में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करना है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको एक स्लिप दी जाती है। जो स्लिप इस प्रकार की दी जाती है, इस प्रकार की दोस्तों आपको सत्यापन के बाद में जो है एक स्लिप दी जाती है। यह स्लिप आपको मिल गई, समझो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर जिसका अमान्य रहता है या जिसको होल्ड किया जाता है तो उसमें यहाँ पर एक टिप लिखी होती है अमान्य, और उस अमान्य का कारण लिखा रहता है। अगर आपको इस प्रकार का जो है मिलता है तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो है सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। इस प्रकार की रसीद मिलेगी। अगर उसमें टिप लिखी है अमान्य लिखा है तो आपको होल्ड कर दिया गया है। अगर होल्ड आपको किया जाता है तो किन कारणों से होल्ड किया जाता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 1-2 ही कारण होल्ड के रहते हैं। एक तो कि अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया, जैसे कि EWS वालों के साथ में ऐसा होता है, तो उसमें आपको होल्ड कर दिया जाता है। अगर आपकी योग्यता निर्धारित तिथि तक, जिस तिथि से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, यानी कि आपके 23/5/2023 तक अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं थे तो आपको वहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा और आप वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं। तो यही 1-2 कारण दोस्तों बड़े रहते हैं जिनकी वजह से आपको होल्ड किया जाता है। बाकी छोटे मोटे कारणों से आपको किसी भी वजह से होल्ड नहीं किया जाता है। चाहे आपकी मार्कशीट में कहीं भी कुछ भी त्रुटि हो, नाम में त्रुटि हो, या माइनर जो है मिस्टेक रहती हैं, इनकी वजह से किसी को होल्ड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ साथ में दोस्तों आपको कम फ़ोटो भी यहाँ पर लेके जानी पड़ती हैं। फ़ोटो भी आप बनवा के जाएं, कम से कम 6 फ़ोटो आप जो है रख कर जाएं। आपको यह फ़ोटो भी वहाँ पर देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।